आपका भी हाईवे पर सफर करना होता है और आप भी अपनी गाड़ी में FASTag का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह खबर सीधे तौर पर आपकी जेब और आपके सफर की सुगमता को प्रभावित करेगी, क्योंकि 1 अप्रैल से देश के टोल पेमेंट सिस्टम में एक बड़ा की गाड़ी के सामने से बदलाव होने जा रहा है, जिसके बाद पुराने नियम पूरी तरह बदल जाएंगे। सरकार और NHAI ने साफ कर दिया है कि अब 1 व्हीकल 1 फास्टैग की नीति को कड़ाई से लागू किया जाएगा और अगर आपने समय रहते सावधानी नहीं बरती तो आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस नए नियम का मकसद टोल प्लाजा ब्लैकलिस्ट हो सकता है पर होने वाली देरी को कम करना और एक ही फास्टैग को कई गाड़ियों में इस्तेमाल करने की धोखाधड़ी को रोकना है। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आप भारी जुर्माने और परेशानी से बच सकें। अब बात करते हैं कि आखिर 1 अप्रैल से क्या बदलने वाला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने 1 व्हीकल 1 फास्टैग पहल को अनिवार्य कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आप एक ही फास्टैग को अलग अलग गाड़ियों पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और न ही एक ही गाड़ी के लिए कई फास्टैग रख सकेंगे। अक्सर देखा गया था कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार एक ही टैग को दूसरी गाड़ी में लगा लेते थे या फिर एक गाड़ी पर कई बैंकों के टैग एक्टिव रखते थे। 1 अप्रैल के बाद ऐसे सभी पुराने और मल्टीपल टैग्स को डीएक्टिवेट या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब केवल वही फास्टैग काम करेगा जो आपकी गाड़ी के साथ लेटेस्ट लिंक्ड होगा, बाकी सभी टैग बेकार हो जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आपके फास्टैग की KYC प्रक्रिया। सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जिन फास्टैग धारकों की KYC अपडेट नहीं है उनके टैग 1 अप्रैल से काम करना बंद कर देंगे, भले ही उनमें पर्याप्त देखी है बैलेंस क्यों ना हो। RBI के नियमों के मुताबिक अब फास्टैग के लिए फुल KYC अनिवार्य हो गई है। अगर आपने अभी तक अपने बैंक या फास्टैग प्रोवाइडर के जरिए KYC अपडेट नहीं की है तो टोल प्लाजा पर आपको 2 गुना टोल टैक्स देना पड़ सकता है। यह कदम सुरक्षा के लिहाज से और फास्टैग के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। इसीलिए यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि आपका मोबाइल नंबर, गाड़ी के दस्तावेज और पहचान पत्र आपके फास्टैग अकाउंट के साथ सही ढंग से लिंक और अपडेटेड हों। इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट यह है कि सरकार धीरे धीरे फास्टैग को रिप्लेस करके GPS आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम की ओर बढ़ रही है। हालांकि अभी फास्टैग ही प्राथमिक माध्यम है, लेकिन 1 अप्रैल से लागू हो रहे ये नए नियम इसी बड़े बदलाव की नींव है। नए नियमों के तहत अब टोल प्लाजा पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID तकनीक को और भी सटीक बनाया जा रहा है ताकि बिना रुके गाड़ियां गुजर सकें। वहीं अगर आपके पास मल्टीपल फास्टैग हैं तो आपको तुरंत अपने बैंक से संपर्क कर पुराने टैग्स को बंद करवाना चाहिए और केवल एक ही वैध टैग को एक्टिव रखना चाहिए। ऐसा न करने पर आपके फास्टैग अकाउंट में जमा पैसा भी फंस सकता है और आपको तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल दोस्तों, सरकार टोलिंग सिस्टम को पूरी तरह पारदर्शी और कैशलेस बनाने की ओर अग्रसर है। 1 अप्रैल की डेडलाइन के बाद किसी भी प्रकार की कोताही आपको मुश्किल में डाल सकती है। सफर पर निकलने से पहले एक बार अपने फास्टैग का स्टेटस जरूर चेक कर लें और यह सुनिश्चित करें कि आपका टैग 1 व्हीकल 1 फास्टैग की कसौटी पर खरा उतरता है। सतर्कता ही आपको अनावश्यक जुर्माने और हाईवे पर लगने वाली लंबी कतारों से बचा सकती है। उम्मीद है कि फास्टैग से जुड़ी यह जानकारी आपको समय रहते सचेत करने में मददगार साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जरूरी नियमों और अपडेट्स के बारे में आपको जानकारी देते रहें तो इस वीडियो को लाइक को अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो अक्सर हाईवे पर